नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल की वेबसाइट ओपन और यहाँ पर हम जो है प्रीव्यू चेक कर चुके हैं। अब हम यहाँ सबमिट करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं फुल पेमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे डबल वेरिफिकेशन मोड को कैसे अपडेट करना होता है, पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करना होता है। आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ऑनलाइन की वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो है पेमेंट का प्रोसेस जो है आपको दिखाने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है हमने प्रीव्यू चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जो है पेमेंट का प्रोसेस हम करने वाले हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस कटती है। यहाँ देख सकते हैं सबमिट हमने किया है। वैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको यहाँ यस करना होगा। यदि आप SC/ST फीमेल है तो सीधा आपको प्रिंट का बटन दिखेगा और ओके का, तो आप प्रिंट कर लीजिए। वहां पर जब आप स्टेटस देखेंगे तो फीस एग्जेम्प्टेड आएगी या फिर ऑलरेडी एग्जिट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर यस करेंगे और पेमेंट करेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो अगला स्टेप आपके सामने है, पेमेंट स्क्रीन, और ऑनलाइन पर आपको टिक करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं एनी बैंक, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं। देखिए नेटस्बाई नेट बैंकिंग है, फिर उसके बाद अदर नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, उसके बाद अदर बैंक डेबिट कार्ड है, यूपीआई। अब आपके फोन में कोई भी यूपीआई चालू है तो आप फटाफट उसका जो स्कैनर होता है चालू करिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तुरंत झट से यहाँ पर ऑप्शन आएगा वीपीए और क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। तुरंत अपने मोबाइल स्कैन करिए, झट से पेमेंट कर दीजिए। 10-15-20 सेकंड में जो आपका रिडायरेक्ट होगा, अपडेट हो जाएगा। अपडेट जैसे ही फीस होती है रिडायरेक्ट कटने के, सक्सेसफुल कटने के बाद, तो फिर वहां पर जो है गो टू डैशबोर्ड का आपको ऑप्शन दिखता है। तो गो टू डैशबोर्ड पर जब क्लिक करते हैं तो फिर आप पहुंचते हैं जो मेन डैशबोर्ड है वहां पर आपको करना होता है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का। तो डबल वेरिफिकेशन करेंगे तभी वहां पेमेंट सक्सेस होगा और तभी आप प्रिंट और पेमेंट का स्टेटस देख पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर से पेमेंट करने वाले हैं डेबिट कार्ड से। आप यदि यूपीआई से करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट टाइम सेशन का ध्यान रखें। और टाइम सेशन के अंदर करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने एक बार कंफर्म कर दिया और दोबारा हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद हमें डिटेल भरना होगा डेबिट कार्ड का। इस प्रकार यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल भरनी होगी, यानी कि एटीएम कार्ड का। उसके बाद आपको पे बटन पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार जो है आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो भी अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी आ जाता है और ओटीपी को यहाँ पर क्लिक करके फिल करते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं और पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाता है। यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है, कट गया है और फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा तो आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ पेमेंट करना होता है, वहां से पेमेंट सक्सेस होता है। यदि नहीं हो रहा है तो 24 से 48 घंटे का इंतजार कर लीजिए, दोबारा से आप लॉगिन करके चेक करिए। और पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे जाके वो इनिशियली ऑलरेडी पेमेंट बता देता है। इसका मतलब पेमेंट आपका कट गया है, अपडेट होने में समय लग रहा है। दोबारा लॉगिन करके चेक करते रहिए, आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा तो आप हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं, अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं रिफंड के लिए। यदि रिफंड होता तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। तो जानते हैं पेमेंट पर पहले हम ओटीपी डालते हैं, फिर मेक पेमेंट करते हैं, और जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं धीरे धीरे करके सारे स्टेप जो आपको वीडियो में बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है और मुश्किल से 10 सेकंड फ्रेंड्स लगा है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाए, वो 10 सेकंड में वो रिडायरेक्ट हुआ और सीधा यहाँ पर आ गया गो टू डैशबोर्ड। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सिंपली गो टू डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे और सीधा पहुंचेंगे डैशबोर्ड पर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो आपको आप दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको जो है जरूर समाधान होगा आपका पेमेंट से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं गो टू डैशबोर्ड पर। तो देखिए यहाँ पर आप गो टू डैशबोर्ड हमने किया, उसके बाद हम आ गए जो भी डैशबोर्ड है होम पेज पर आ गए, जहाँ से अप्लाई बटन करते हैं और पेमेंट करते हैं। अब यहाँ ये प्रिंट का ऑप्शन है, अब हमने प्रिंट करके चेक करेंगे क्या यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कटा है। तो चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने प्रिंट करके देखा, यहाँ पर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। जैसे पेमेंट कटा, सक्सेसफुली कटा, हमने देखा
10 सेकंड लगे, रीडायरेक्ट हुआ। गो टू डैशबोर्ड का हमें बटन देखा, हमने गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक किया, हम सीधा होम पेज पर आए, हमने प्रिंट किया, प्रिंट इनकम्प्लीट आ रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा समाधान है। यदि फीस सक्सेसफुली कटी है और आपका इस तरीके से इनकम्प्लीट आ रहा है तो फटाफट इसको क्लोज करिए और जाइए डबल वेरिफिकेशन मोड ऑफ पेमेंट पर, वहां पर क्लिक करिए, वहां आपका पेमेंट जो है सक्सेस होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, जब भी गो टू डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं, पेमेंट कटने के बाद गो टू डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं, गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, सीधा आप इस होम पेज पर आएंगे और सबसे पहले आपको पेमेंट कटने के बाद डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक करना होगा। बेहद अनिवार्य है, तभी आपका पूरा फॉर्म एक्सेप्टेबल, पेमेंट एक्सेप्ट और फॉर्म रिजेक्ट होने से बच पाएगा, क्योंकि यहाँ क्लिक करने से पेमेंट तभी अपडेट होगा, तभी सक्सेस होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया इनकम्प्लीट आ रहा था, यहाँ से क्लिक करने के बाद सक्सेस हो जाएगा। तो हमने जो है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक कर दिया और देख सकते हैं आप जो है प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे से। तो देखिए कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद जो इस प्रकार से लिखकर यहाँ पर आ चुका है, दिस पेज इज नॉट वर्किंग, यानी कि साइड यहाँ पर नॉट वर्क कर रही है, यानी कि प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी चलती है कभी रुक जाती है, कुछ इस प्रकार का इसमें एरर आ जाता है। तो इसका समाधान क्या है साथ ही साथ बताते हुए चलते हैं आपको। देखिए अब इस प्रकार का जो एरर आ गया, अब ये तो ऐसा ही रहने वाला है, आप रिलोड करिए कुछ भी करिए, बहुत ही मुश्किल है ये सही होना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फटाफट एक नई टैब खोलिए, यहाँ से एक नई टैब खोलिए और खोलने के बाद इस टैब को बंद कर दीजिए। ठीक, उसके बाद जो एड्रेस पर आप देख रहे हैं, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उस पर क्लिक करिए और उस पर फिर डालिए केवल SSC डालिए केवल। ठीक, फिर से हमने SSC डाल के सर्च किया और सीधा होम पर क्लिक किया, ये वेबसाइट ओपन हो गई। और चूंकि मैंने पासवर्ड और इसमें ID सेव कर रखा था तो मुझे कैप्चा फिल करना और लॉगिन करना, ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन इसको कर लीजिएगा। यदि आप क्लोज नहीं करते ब्राउजर को और टैब को नई ओपन करके और जो टैब चल रही थी वो बंद करके और नई वाली टैब पर SSC डाल के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उस पर क्लिक करने पर अगर ओपन हो जाता तो सीधा गो टू डैशबोर्ड मिलता है आपको और सीधा आप पहुंचते फिर होम पेज पर। बट ऐसा यहाँ नहीं हो पाया, साइड स्लो चल रही थी तो मैंने सोचा ब्राउजर को बंद करके दोबारा से ओपन करें, इसलिए ये स्टेप जो है आपके सामने आ गया है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। इससे होता क्या है, थोड़ा साइड में स्पीड बढ़ जाती है और एक नया इंप्रूवमेंट भी आ जाता है। इस प्रकार की ट्रिक को अपनाने से साइड प्रॉब्लम्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा समाधान होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगा और इस ट्रिक को अपनाने के बाद जो है साइड का समाधान हुआ है और यहाँ पर फिर से आ चुके हैं डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर। अब हमें यहाँ डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक करना होगा। फाइनली हमें यहाँ सक्सेस देखना है, सक्सेस करना है, तभी जाके यहाँ प्रिंट निकलेगा, एक्सेप्टेड होगा और तभी आपका स्टेटस भी सक्सेस दिखेगा। तो चलिए डबल वेरिफिकेशन पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे हमने डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक किया, फाइनली यहाँ पर जो है पेमेंट सक्सेस हमें दिख गया है। आप देख सकते हैं 26/11/23 से आज और ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है यहाँ पर सक्सेस दिखाई हमें दिया है। यदि आपका यहाँ फेल्ड आ रहा है और पेमेंट कट गया तो यहाँ लिखा हुआ इफ योर फी इज डिडक्टेड प्लीज वेट फॉर 48 आवर्स एंड चेक अगेन। जब भी 48 आवर्स आप चेक करेंगे 48 घंटे के बाद 72 घंटे के बाद तो फिर से आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट करना होगा और इस प्रकार की जो स्लिप है, जो रसीद है, कैंडिडेट कॉपी सक्सेस आपको दिखना चाहिए। उसके बाद आप प्रिंट करेंगे, उसके बाद आप अपना स्टेटस भी देख पाएंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्रिंट को क्लिक करके देख लेते हैं और कैसे पता करें कि पेमेंट हमारा ऑलरेडी है या फिर इनिशियली ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है, वो भी ट्रिक हम आपको बता देते हैं। तो उस ट्रिक के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर पेमेंट वाला, यदि आपका यहाँ फेल्ड आ रहा है, आपका पेमेंट कट गया है, सक्सेस नहीं हो रहा, 48 घंटे हो गए, तो आपको करना क्या है, पेमेंट वाले पर क्लिक करिएगा और पेमेंट का पूरा प्रोसेस करिएगा आप। तो वहाँ आगे जाके आपको बता देता है इनिशियली ऑलरेडी पेमेंट एग्जिट। तो उसके लिए आपको वेट करना है और फिर से आपको जो जब भी लॉगिन करेंगे तब आपको जो है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट करना होगा। चूंकि यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑलरेडी बता देगा। तो जैसे हमने पेमेंट पर क्लिक किया फ्रेंड्स, बट पेमेंट सक्सेस था, लेकिन यहाँ जैसे हमने पेमेंट पर क्लिक किया है तो वो फिर से पेमेंट के लिए मांग रहा है, पता नहीं क्या साइड इशू है। तो चलिए देख लेते हैं आगे कि क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमने टिक कर दिया और फिर से हम सबमिट करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही बात होगी जो मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ए पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड फॉर द सेम रेफरेंस नंबर, योर रिक्वेस्ट कैन नॉट प्रोसीड, क्लिक हियर टू अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड रिटर्न टू द SSC न्यू। तो यहाँ पर क्लिक ही करके हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे पेज पर। इसका मतलब जो है आपका पेमेंट कटा है।
बट डबल वेरिफिकेशन मोड करने पर सक्सेस नहीं दिख रहा है, तो आप कम से कम 48 घंटे इंतजार कर लीजिए, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर से जब आप 24 घंटे बाद या फिर 48 घंटे बाद 72 घंटे बाद आप लॉगिन करके चेक करेंगे, तो आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट जरूर करना होगा, तभी वहाँ पर सक्सेस दिखाई देगा। फिर भी नहीं आ रहा तो आप फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे, पेमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर से इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो ये ऑलरेडी इनिशिएटेड जरूर बता देगा आपको। यदि नहीं बता रहा है, सीधा पेमेंट गेटवे पर पहुंच रहा है और पेमेंट कट गया है, तब भी आप कम से कम 48 घंटे तक इंतजार कर लीजिए, यदि लास्ट डेट नज़दीक नहीं है तो। अब 1 दिन या 2 दिन बचा है लास्ट डेट का, तो दोबारा पेमेंट करने की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि बाद में टाइम मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब हम पहुंचते हैं सीधा होम पेज पर और वहाँ पर प्रिंट को क्लिक करके चेक कर लेते हैं और पेमेंट स्टेटस को भी देख लेते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस को भी देख लेते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस में क्या वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने पेमेंट स्टेटस पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखकर आ गया यू हैव नॉट पेड द फीस येट, यानी कि फीस आपकी अभी तक नहीं कटी है। बट मैंने आपको दिखाया था डबल वेरिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन, वहाँ सक्सेस था पेमेंट। ठीक है, फिर आपको मैंने पेमेंट जहाँ से करते वहाँ से क्लिक करके दिखाया था, तो आगे क्या बता रहा था, इनिशियली ऑलरेडी पेमेंट एग्जिट, आप पहले से पेमेंट कर चुकी है इस रेफरेंस नंबर से, तो पेमेंट भी दोबारा नहीं हो रहा है। और डबल वेरिफिकेशन मोड ऑफ पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी सक्सेस दिख रहा है। बट जब पेमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो पेमेंट के लिए क्लिक तो हो रहा है, ऑप्शन तो आ रहा है, तो ये साइड एरर है। अब जैसे पेमेंट स्टेटस हम देख रहे हैं, पेमेंट हो चुका है, तो वहां पर बता रहा है कि यू हैव नॉट पेड द फीस येट, ये भी साइड एरर है। ये अभी कुछ उसमें मेंटेनेंस अपडेट चल रहा है, समय के साथ साथ आप कुछ लगभग 3-4 दिन बाद चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी और सक्सेस दिखेगा आपको स्टेटस। ठीक है, अब बारी आती है एप्लीकेशन स्टेटस की, उसे देख लेते हैं, उसके बाद प्रिंट आउट देखते हैं वहां पर क्या दिखाई दे रहा है। अब स्टेटस को चेक कर लेते हैं और प्रिंट को चेक कर लेते हैं, वहां पर क्या इनकम्प्लीट तो नहीं आ रहा है। तो लीजिए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कैप्स एनआईए एसएसएफ राइफलमैन जीडी एन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024, रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीटेड है, फोटो सिग्नेचर अपलोडेड है, अप्लाई फॉर्म कंप्लीटेड है, पेमेंट स्टेटस कंप्लीट है और एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन रिसीव्ड है, यानी कि 100% आपका फॉर्म जो है क्लियर है, विद पेमेंट की है, फाइनल पेमेंट आपका डन है, टेंशन फ्री हो जाइए। जो भी स्टेटस देखने पर नॉट रिसीव्ड आ रहा है या फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन जा रहा है, इन सबको देखने के बाद, जैसे कि डबल वेरिफिकेशन पेमेंट आपका सक्सेस है और पेमेंट आपका कटा है और पेमेंट दोबारा भी नहीं हो रहा है और सक्सेस भी आ रहा है उसमें डबल वेरिफिकेशन पेमेंट और स्टेटस भी आपका बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बट आप जब स्टेटस देख रहे हैं तो यू हैव नॉट पेड द फीस येट लग कर आ रहा, तो ये साइड इशू है। आपने 3 रीजन देख लिया आपने, कौन कौन सा, डबल वेरिफिकेशन मोड सक्सेस, एप्लीकेशन स्टेटस में हर स्टेप सक्सेस है, वीडियो के माध्यम से पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हो, पेमेंट दोबारा नहीं हो रहा। अब एप्लीकेशन प्रिंट को क्लिक करके देखते हैं, वहां पर यदि एक्सेप्टेड आ रहा है तो फिर आपका क्लियर है, ये समय के साथ ये जो एरर है ये अपडेट हो जाएगा और आपका समाधान हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ कंटेंट नॉट वेरीफाइड आ रहा है, तो ये जो है आयोग में फॉर्म आपका जा चुका है, इसलिए नॉट वेरीफाइड आ रहा है, सीधा आपका एडमिट कार्ड आएगा। बस आपको इतना देखना कि आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, बाद बाकी जो स्टेटस है सभी आप कंप्लीटेड, अपलोडेड, कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक है, ये सब कंप्लीट है आपके। फर्स्ट नंबर वाले सभी कंप्लीट है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड, अप्लाई फॉर्म कंप्लीट, पेमेंट स्टेटस कंप्लीट, एप्लीकेशन स्टेटस रिसीव्ड। बस आपको इतना देखना है, इतना है कि नहीं आपके, बस क्लियर है। आप कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्म आपका अंडर प्रोसेस में है और आयोग में जा चुका है, तो ये कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऐसा आता रहेगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस आपको इतना लेना है कि आपके सारे स्टेप कंप्लीट, अपलोडेड, कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड है कि नहीं है, बस, और आप टेंशन फ्री हो जाइए बिल्कुल भी। अब यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, क्लोज करके सीधा पहुंचेंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पर, प्रिंट करके देख लेते, बट यहाँ शायद थोड़ा स्लो हो गई है, फिर से वही दिक्कत आ रही है और फिर से वही ट्रिक को अपनाएंगे और नई टैब खोल के फिर से एसएससी डालेंगे और फिर से वही करेंगे, नहीं होगा तो ब्राउज़र क्लोज करेंगे, फिर से ओपन करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है शायद का जो समाधान कुछ ही देर में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो देख सकते हैं प्रूफ, आप एप्लीकेशन रिसीव्ड, अभी जब देखा था कुछ टाइम पहले तो हाँ एप्लीकेशन इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा था, तो जो मैंने सारे स्टेप किए हैं वो भी आप फॉलो करिए और आपका भी समाधान हो जाएगा। तो ये देखिए एप्लीकेशन रिसीव लिख कर आ चुका है और कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड की टेंशन नहीं लेनी है, ये इसका मतलब वही होता है कि आपका फॉर्म जो है जा चुका है आयोग में। ठीक है, ये कंटेंट नॉट वेरीफाइड एडमिट कार्ड के टाइम ही आपका क्लियर होता है
और ये देखिए आप सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव्ड, बस यदि एप्लीकेशन रिसीव्ड है और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया एप्लीकेशन स्टेटस भी आपका क्लियर है और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट भी आपका क्लियर है, तो समझ लीजिए आपका प्रिंट आउट बिल्कुल डन और क्लियर है। और फाइनल प्रिंट आउट पर एप्लीकेशन रिसीव्ड जरूर आना चाहिए, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पेज के बॉटम में देखेंगे वहां पर आपको फीस डिटेल भी दिख जाएगी। SC ST फीमेल है तो एग्जेम्प्टेड आपको वहां पर दिखेगा। और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।